नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील में मारचुला के पास हुए भीषण बस दुर्घटना पर सीएम धामी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। वहीं हादसे में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो क्रॉस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। तो साथ में जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी हमने कहा है कि इन चौकियों का भी पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले। अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल 7 लोगों को एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एम्स ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी घायलों को हर संभव सहायता और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहां एक बस में सवार 36 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुंच के और उनने हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश में उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुकृति गुसाई हमारी कार्यकर्ता है। इसके अलावा और भी कई कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारी कार्यकर्ता हैं और वो भी कैंडिडेट के साथ घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहां लड़े थे, वो भी वहां चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे 2 और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको भी हमने काम में लगाया। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक के सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ इस बाई इलेक्शन में होगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी अंतिम तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी बूथ लेवल तक अपने मतदान को बढ़ाने को लेकर प्रयास कर रही है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हम केदारनाथ में बूथ केंद्रित रणनीति बना रहे हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम सौंपा गया है। इसके अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक भी चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। हमें उम्मीद है कि चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ केंद्रित चुनाव रणनीति हमने तैयार की हुई है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक चुनाव के दृष्टिकोण से हमने उनको काम सौंपा है। हमारे 40 स्टार प्रचारकों की भी कार्यक्रम तय कर दिए हैं और 3 बड़े सम्मेलन, जिसमें एक महिला सम्मेलन, एक अनुसूचित जाति का सम्मेलन, एक पूर्व सैनिक सम्मेलन, ये सम्मेलन 3 बड़े स्तर के होंगे। मुख्यमंत्री जी की भी हम 3 सभाएं अभी की योजना हम बना रहे हैं। मेरा भी प्रत्यक्ष रूप से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मतदान का प्रचार तक का दिन मेरा कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। शिव भक्तों की मौजूदगी में केदारनाथ के कपाट बंद किए गए।
इस साल केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं इस यात्रा के सफल संचालन पर तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा कर आशीर्वाद लिया। वहीं कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। वहीं केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थ पुरोहित समाज सहित स्थानीय व्यापारियों ने सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार व्यक्त किया। आज देखिए 2024 की यात्रा संपन्न हुई है, जिसमें कि आज कपाट मंगल हुए हैं। मैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और चारों धाम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी यात्रा और इतने संकट, जबकि एक बार जो है यहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है युद्ध स्थल पर यहाँ पर कार्य किया और आज हम जितने भी स्थानीय लोग हैं, भगवान की असीम कृपा से श्री केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख और 20 लाख के बीच जो है यात्रियों ने दर्शन किए। तो मैं समस्त केदारवासियों की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं। इस वर्ष की जो यात्रा इस दिव्य धाम में चली, भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में 16 लाख शिव भक्तों ने इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया और अपने जीवन को सुखमय बनाया। भगवान के अनन्य पुण्यों को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस दिव्य यात्रा में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज, माननीय तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष जी ने, सभी विभागों ने, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी कर्मचारियों ने तन्मयता से इस दिव्य धाम की इस दिव्य यात्रा को संपन्न करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। केदार भूमि में रहने वाले हैं सभी, उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और भगवान श्री केदारनाथ जी सभी लोगों का कल्याण करें, उनको सद्बुद्धि दें और निरंतर सारे जीवों के ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और सबके अंदर अनन्य शिव भक्ति का जो प्रादुर्भाव है, जो शिव भक्ति है, वो हमेशा सदैव रहे। जय श्री केदार। और इस साल की यात्रा बहुत अच्छी रही। बीच में बरसात के समय जरूर 1 महीने यात्रा बाधित रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण, लेकिन फिर भी जो यात्रा रही बहुत अच्छी रही। सबका सहयोग इसमें मिला। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, श्री केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, लोकल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों द्वारा जो यात्रा रही, यात्रियों को सुविधा मिली। सभी ने दर्शन का लाभ लिया और मैं भगवान श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुशी रहे, यश मिले और भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। और अगली बार भी जो यात्रा है, सबसे इसी सहयोग की अपेक्षा श्री केदार सभा से, केदार सभा अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे करता हूँ। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार यात्रा में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा लोग शामिल हुए। अगली बार यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में यात्रा का समय भी थोड़ा कम रहा है और हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है। हर बार नए अनुभव आते हैं। अगली यात्रा के लिए हम कौन कौन सी चीजें और जुटा सकते हैं, उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। अभी यात्रा संबंधी उसके
कार्यक्रमों की दृष्टि से, यात्रा व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने एक नई पहल प्रारंभ की है। उस पहल का जैसे भी संविधान में आएगा वो भविष्य में आप आपको बताएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद हो चुके हैं। इस साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित की ओर से सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए सीएम धामी का आभार जताया गया। अब उम्मीद है कि अगले साल भी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंचेंगे। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।